लड़ने के अपने मूड में हैं। साथ साथ कुछ क्षेत्रीय दल जो आते हैं वो भी अभी आपने देखा बिहार में कि लाखों जो वोट हैं उनको 65 लाख। हाँ 65 लाख हैं जो वोटों को माइनस किया गया है। ये सब सरकार की मिली भगत या चुनावों की मिली भगत से लगता है, ऐसा उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। सर अभी जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर एक 15 अगस्त में जो है खाने के ऊपर कांवड़ यात्रा हो, तो उसको लेकर ये मुद्दे भी आपके रहेंगे? देखो, हमने अभी आपको बताया हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। यदि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ यदि कोई भी उत्पात करता है, अत्याचार करता है, उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करते हैं। चाहे वो थाने की समस्या हो या और किसी की समस्या हो। परमनी में आपने देखा एक दलित समाज के लोगों को जब मारा गया, हत्या की गई, तो भाई चंद्रशेखर वहाँ गए, उसका विरोध किया, पुलिस के साथ कार्रवाई करने की बात की, हम लड़े, हमने आंदोलन किया। तो हमारी पार्टी चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, जिसके साथ अत्याचार होगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद और हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेगी। सर इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते रहते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर आपका संगठन कितना मजबूत है यहाँ पर? मैं आपको निवेदन कर दूं, आज़ाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। हमारा राज्य स्तर का संगठन मजबूत है, हमारा जोन स्तर बहुत मजबूत है, जिला शहर कमेटी हमारी मजबूत है। तो इस मजबूती के बल पर हम ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है। तो अभी आपने हमारे यहाँ पे जो है कि जनरल सेक्रेटरी शायद आपको नियुक्त किया गया महाराष्ट्र का, तो जुबेर भाई, तो जुबेर भाई से भी जानना चाहेंगे। माशाल्लाह दाढ़ी भी है, टोपी भी है, तो सर आपके मेन मुद्दे क्या होंगे? आपने जो आज इस पार्टी को ज्वाइन किया है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को, हालांकि देश के अंदर बहुत सी ऐसी सेकुलर पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म की बात करती हैं, क्या आपको इसमें ऐसी क्या अच्छाई लगी? चंद्रशेखर आज़ाद जी में और आज़ाद समाज पार्टी में एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मुसलमानों के और दीगर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है उसके ऊपर अगर सबसे पहली आवाज़ देश में उठती है तो आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा उठती है। और इसीलिए हम चाहते भी है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके हाथों को मजबूत करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर आज आप लोग ने यहाँ पे पत्रकार परिषद रखी है, तो आप लोग का क्या कहना है इस पर, क्या कहेंगे? जिस तरह से आज यहाँ पत्रकार परिषद के निकाय चुनाव होने वाला करीब आ गया है, तो आप लोग की क्या रणनीति बनाई है यहाँ पर? हमारी रणनीति ये है कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के लोकल बॉडी के जो चुनाव है, वो चुनाव जो आने वाले दिनों में चुनाव है, तो हम शिक्षा का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, हाल ही में जो अभी नया मुद्दा आया है वोट चोरी का मुद्दा हो, तो सबसे पहले हम वोट चोरी के मुद्दे के ये सब जो मुद्दे हैं वो चुनाव इस मुद्दे को लेके हम जनता के सामने आ जाएंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, आपने देखा होगा कि चुनाव तो आ रहे हैं, लेकिन आज देश में अंदर जो है कहीं न कहीं कोई भी बात होती है तो वह हिंदू मुस्लिम को लेकर आई जाता है, वो फैक्ट कहीं न कहीं डाली देते हैं उसको, कोई भी बात हो उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो जातिवादी मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम जितना इस भारत देश के लिए हिंदुओं ने जो कुर्बानी दी है उसी तरह मुस्लिमों ने भी भारत देश के लिए आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। और हमारी नहीं, आपको क्या नहीं लगता जो इस तरह की बातें करते हैं वो देश को बांटने का काम कर? ये ज़रूर ये जो बांटने का काम कर रही है ये जातिवादी पार्टियां कर रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी में इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज हमारे बाजू में खड़े हैं सुल्तान भाई, इनको हमने युवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और अभी जो हमने नियुक्त किया है महासचिव के रूप में मेमन साहब को, जुबेर साहब को किया है। चलिए ठीक है, तो सुल्तान भाई से पूछ लेते हैं। अभी ये कुछ कह रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, क्या युवा नौजवान ऐसा कुछ कह रहे थे, सर क्या कहेंगे? सर मैं कह रहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, और हम हज़रत टीपू सुल्तान के बच्चे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा पे चलते हैं। और इस सामाजिक सामाजिक न्याय की जो ये लड़ाई है, जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसके अंदर हमारी फादर बॉडी और जो सीनियर लीडरान है जैसे गौरी प्रसाद जी है, मनीष जी है, रुपेश जी है, इनके साथ युवा मोर्चा आज़ाद समाज पार्टी खांधे से खांधा मिलाकर काम करेगा। और आने वाले वक्तों में जब बल्दिया के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी का परचम पूरे महाराष्ट्र में लहरेगा और इसमें युवाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है। चलिए ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ महाराष्ट्र के केंद्रीय प्रभारी गौरी प्रसाद जी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।